नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है यूथ का जो है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें आपको जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है गणतंत्र में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि भारत में संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय कितने मूलतः अनुच्छेद थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल जो है प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो गणतंत्र जो है किसको सूचित करता है? तो यह जो है आपका कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, यह सूचित करता है। किसी भी देश का जो प्रधान जो होता है निर्वाचित प्रतिनिधि है, यह जो है प्रियम्बल प्रयुक्त गणतंत्र सूचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में से अनुपस्थित रहते हैं तो भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यभार जो होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में जो है चंद्रचूड़ जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगोड़ा आर्थिक आपराधिक विधेयक 2017 की मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। तो यह पेश किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया। तो किस प्रधानमंत्री ने जो है संसद का सामना नहीं किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जो थे ये कभी संसद का सामना नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल कहेगा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार किसके पास है? तो किसी विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार जो है यह आपका महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के पास होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना देखा जाए तो यह कब किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1953 में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। आकाशगंगा की निकटम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आकाशगंगा के निकट जो स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है यह आकाशगंगा के निकटम स्पाइरल गैलेक्सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो यह ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का नाम जो है किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया, तो ध्यान रखिएगा। ग्लोबल पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा जो जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये जो बीचे बीच जो रेखा जो होती है सबसे बड़ी रेखा होती है, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है, तो याद रखिए खारे रहेगा तो कैसे पिएंगे? खारे रहेगा, खारे पानी रहेगा तो कैसे पिएंगे? तो कैसे पिएंगे तो याद रखिएगा कैस्पियन, कैस्पियन सागर। कैसे पिएंगे? खारा रहेगा तो कैस्पियन सागर याद रखिएगा। अब मीठे पानी की कहेगा तो ध्यान रखिएगा कौन? सुपीरियर झील हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या कौन सा है? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत जो है देश का दक्षिणतम बिंदु भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। और जो है मुख्य भूमि से कहेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कैलाश पर्वत जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत सभी लोग जानते हैं कि यह आपका कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा 15 के सी हो जाएगा। यह तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल है?
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो कहाँ से हुआ है, तो सही उत्तर देगा मानसरोवर झील से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मानसरोवर झील से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से किसे जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वर्गीस कुरियन को जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए हो जाएगा। दिल्ली से चेन्नई के बीच जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, तो बोधिसत्व की अवधारणा देखा जाए तो सही उत्तर देगा महायान बौद्ध धर्म से। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है बोधिसत्व की अवधारणा। नेक्स्ट प्रश्न है किस राजा की कहानी मुद्रास नाटक का विषय है, तो सही उत्तर देगा मुद्रास पुस्तक में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कहानी दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। राजतरंगिणी जो है एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, जिससे जो है कश्मीर की जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो अजंता की गुफाएं जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे, तो अजंता गुफाएं देखा जाए तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद यानी कि मीन मकाला किस भाषा में लिखा था, तो अल बरूनी जो अपनी पुस्तक किताब उल हिंद जो है ये अपनी जो पुस्तक लिखा था किस भाषा में, तो अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो सही उत्तर किया जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा जाए तो इसे जो लाख बख्श या पील बख्श भी कहा जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जो है यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुलाम वंश का तो इल्तुतमिश होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा देखा जाए तो सही उत्तर किया जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, ये बिहार के सासाराम जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, तो अहमद शाह अब्दाली जो है ये भारत में जो अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से, अफगानिस्तान से। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है, तो अकबर द्वारा निर्माण किया गया पंचमहल जो है ये आपका फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, फतेहपुर सीकरी में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा जो है 1510 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है, 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ से देखा जाए तो बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ से नेतृत्व किए थे। तात्या टोपे जो थे कानपुर से थे, और कुंवर सिंह जो थे बिहार से थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह कहाँ हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था ढाका में। इनमें से भारत में किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल है, तो इनमें से बताना है कि भारत की किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन की पहल किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उसे क्या कहते हैं, तो उससे अंतिम रूप से खरीदे जाने पर उसे जो है उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा, उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन धान की आपूर्ति की निगरानी करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह धान की आपूर्ति की निगरानी करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाले 4 कर जो है दरें कौन सी हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। 5%, 12%, 18% और 28% है। केंद्र सरकार ने जो किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया है? तो केंद्र सरकार द्वारा संपदा योजना जो है ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ जो है यह किया गया था कब? तो 1 अप्रैल 1989 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2014 में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा 2014 में। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो पूर्ण कुंभ मेला जो है ये एक देखा जाए तो फिर उसी जगह पे जो है 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। पूर्ण कुंभ मेला जो कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्षों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? तो भरतनाट्यम जो एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति जो तमिलनाडु में हुआ था। याद रखिएगा तमिलनाडु में। देखा जाए तो भरतनाट्यम जो यानी कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या देखा जाए तो भारत में जो है कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा कितने? तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत में। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र की कीबोर्ड होता है? तो कीबोर्ड किस में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हारमोनियम में। हारमोनियम जो है एक वाद्य यंत्र है जिसमें कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जो है लिखा गया था? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री पुस्तक के लेखक जो है अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया था। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो एक होता है यूनिसेफ, एक होता है यूनेस्को। तो यूनिसेफ कहेगा दोस्तों तो सही उत्तर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यूनिसेफ कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा और यूनेस्को कहेगा तो फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। राव का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राव का पूर्ण रूप जो होता है रिसर्च एंड द एनालिसिस विंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? तो सीपीयू का कौन सा एक भाग है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेमोरी रजिस्टर जो है यह जो है सीपीयू यानी कि जो कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। एक जो है बताना है कि एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिक्सल कहलाता है। एक जो है पिक्सल कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो सही उत्तर देगा टोकन कहलाता है। क्या? टोकन। किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? तो पीएनजी एक्सटेंशन जो होता है यह किस तरह के फाइल में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमेज फाइल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? तो टेस्ला से मापा जाता है क्या चीज़? तो चुंबकीय अभिभाव घनत्व को। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि पानी के अंदर जो है ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोफोन का प्रयोग जो है पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र जो है यह सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है?
तो किसी पेड़ के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल में प्रभावित किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 54 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी 54 का हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान गुने वेग जो होता है, यानी कि संवेग जो होता है मास गुने वेग, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया है तो निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघनन। जल वाष्प जो क्या होता है कि संघनन के द्वारा जब पुनः जल में रूपांतरित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, गति जो परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित जो है घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड सभी लोग जानते हैं कि ये बैटरिक में होता है, किसमें, बैटरिक में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किसी गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ सभी लोग जानते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं। तो 58 का ए हो जाएगा। बताना कि विटीकल्चर में किसका जो है उत्पादन करते हैं। तो विटीकल्चर में जो है अंगूर का उत्पादन करते हैं, ध्यान रखिएगा, किसका, अंगूर का, ये ध्यान रखिएगा। विटीकल्चर जो होता है अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है, और सेरीकल्चर जो है रेशम पालन से, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है, यानी कि सुसाइड बैग। तो लाइसोसोम जो होता है इसे आत्महत्या की शैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज किया था। तो सही उत्तर देगा 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ग्रेगर मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि किसे जो है किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो केचुआ जो होता है इससे जो किसान का मित्र कहते हैं। जो बंसी में चारा फंसाकर जो केचुआ से हम लोग बंसी से मारते हैं मछली को, उसी को जो केचुआ कहा जाता है। एक सर्वदाता कहेगा तो सभी लोग जानते हैं कि ओ होता है। तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है, तो ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 63 का हो जाएगा, 4 जगह ओ। शाकाहारी जीव खास श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा, ये पोषण स्तर जो है दूसरा स्तर का बनाते हैं, क्या है, दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं शाकाहारी जीव। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया। तो अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो यह किया गया था गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया। तो यह जो शुभारंभ किया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किससे नए दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। तो यह प्रदान किया गया किसको, तो आम आदमी पार्टी को, यानी कि इसी को जो आप भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य से प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष स्थान में देखा जाए तो कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी को। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें लाई थी। तो बीजेपी ने जो इसमें 32 सीटें लाई थी। कितने, 32 सीटें। उस विकल्प का चयन करें। यहाँ पे जो है रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, मैथ रीजनिंग का है। यहाँ पे चावल से अनाज होगा तो मसूर से हो जाएगा, खतर के देखा जाए तो बी हो जाएगा, दलहन हो जाएगा मसूर। यहाँ से देखते हैं दोस्तों सहचर का विलोम शब्द क्या होगा। तो सहचर का विलोम शब्द क्या होगा, तो 91 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 91 का 4 हो जाएगा,
अलगाव। सहचर का जो उल्टा हो जाएगा अलगाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या होगा? तो परमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या होगा? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमान जोड़ एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि का संधि विच्छेद देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा यदि जोड़ अपि। यदि जोड़ अपि को जो है ये संधि विच्छेद होगा यद्यपि। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है पाथेय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो सही उत्तर हो जाएगा अक्षम्य। अक्षम्य जो होता है जो क्षमा करने योग्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जोड़ा जो है समरूपी भिन्नार्थक है? तो बताना है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अवधि का अवधि। तो यहाँ पे जो भिन्नार्थक है, जबकि अनुचर का नौकर, आदि का अंत, अभिनव का नाटक ये दिया गया सही, जबकि यहाँ पे भिन्न जो है ए हो जाएगा। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोद, संख्या और अध्याय। एक का अर्थ घोड़ा है, तो एक का अर्थ घोड़ा है, यानी किसका अर्थ होता है? घोड़ा होता है। तो सही उत्तर होगा 98 का ही हो जाएगा, तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। समीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो समीर का पर्यायवाची शब्द देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हवा। आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कि मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, कष्ट का अनुभव होना। आटे दाल का भाव मालूम का होना, यानी कि जो कष्ट का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये यूथ का जो है यूथ पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट था, ये यहाँ पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।